हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे निक नेम्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया। दोस्तों, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन बनता है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपके लिए ये टॉपिक हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। 2 मिनट का वीडियो, मज़ा आ जाएगा आपको। सौरो ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं दोस्तों? सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि विच रिवर इज़ नोन एज सौरो ऑफ बंगाल, है ना। वेस्ट बंगाल का सौरो किसको बोलते हैं? दामोदर नदी को। इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट बंगाल में जो कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी बहती है। समझ में आया दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सौरो ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? दामोदर नदी को। मतलब बंगाल में जितनी बाढ़ की प्रॉब्लम होंगी ना, वो दामोदर नदी की वजह से ही होगी। ठीक है, आगे क्या है? सौरो ऑफ बिहार। दोस्तों, बिहार की शोक नदी का नाम क्या है? उसको बोलते हैं कोसी नदी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि कोसी नदी अपनी धारा बहुत बदलती है। कोसी नदी मान लो यहाँ से बह रही है, यहाँ जा रही है, और आप यहाँ सो रहे हो आपकी खटिया बिछा के वहाँ गाँव में, है ना, बिहार में। पता लगा रातों रात वो आपकी खटिया के नीचे से धारा बदल कर निकल जाएगी। आप उठ के देखोगे, कहोगे अरे पानी 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 भरा गया भाई यहाँ। तो इतना खतरनाक है, इसलिए उसको बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार, कोसी नदी। कौन सी? कोसी रिवर, है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या है भाई? सौरो ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की शोक नदी का नाम क्या है? तो आपको पता होगा कि उड़ीसा में महानदी बहती है भाई, है ना, और महानदी पर ही हीराकुंड डैम बना हुआ है। पढ़ने वाले बच्चे हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आपको ये बात पता होगी कि महानदी रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है? हीराकुंड बांध। ओके, तो भैया सौरो ऑफ उड़ीसा, महानदी। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइफलाइन ऑफ आसाम। आसाम की लाइफलाइन किसे बोलते हैं? दोस्तों, ये शोक नदी था लेकिन ये लाइफलाइन बोल रहे हैं। तो लाइफलाइन ऑफ आसाम कौन सी नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। अब मैंने अगर आपसे आसाम बोला है तो आपके दिमाग में मैप आ जाना चाहिए और आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आसाम की इमेज दिख जानी चाहिए, है ना, कि आसाम कैसा होता है। ठीक है, आसाम कैसा, किस तरीके से बना होता है, ऐसा कुछ बना है, वो ऐसा रहता है, ऐसा बना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैप की अंडरस्टैंडिंग नहीं है भाई, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके नंबर कटेंगे। इसलिए कटेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अगर मैंने बोल दिया भाई साहब कि मध्य प्रदेश से कितने स्टेट लगते हैं, तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र भी लगता है, ठीक है, यहाँ से अपना यूपी भी लगता है, और यहाँ से अपना गुजरात भी लगता है ना, राजस्थान भी लगता है। अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाला है शानदार वाला, जाके देख लो। अगर पसंद नहीं आना तो जो मन में आए बोल देना भाई, चैलेंज है बिल्कुल, पूरा समझ में आएगा, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया लाइफलाइन ऑफ आसाम किसे बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर को बोलते हैं भाई। मैप ज़रूर देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा कि आसाम कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है तो। ठीक है, इसी तरीके से लाइफलाइन ऑफ आंध्र प्रदेश, ये गोदावरी नदी को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ कि आंध्र प्रदेश से भैया गोदावरी नदी होकर गुजरती है। अगर मैंने आपसे आंध्र प्रदेश बोल दिया तो आपके दिमाग में मैप में आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश कर्नाटक इस साइड है, आंध्र प्रदेश इस साइड है, राइट हैंड साइड में, बे ऑफ बंगाल साइड। अगर नहीं पता तो मैं फिर से कहूँगा, प्लेलिस्ट में जाइए, मैप देख लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, टेंशन ख़त्म, और बिल्कुल ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। मेरा चैलेंज है ये, ज़रूर जाके देखिए। और क्या है? लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश, ये तो बहुत शानदार है। लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश किस नदी को बोलते हैं? नर्मदा नदी को बोलते हैं दोस्तों, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी गुजरती है और मध्य प्रदेश से ही नर्मदा नदी का उद्गम है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए अमरकंटक से। ओके, तो मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कौन सी नदी है? नर्मदा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छे से पढ़ना भाई, टाइम पास मत करना, वरना पढ़ने का कोई सेंस नहीं रहेगा। लाइफलाइन ऑफ केरला। केरला की लाइफलाइन किसे बोलते हैं? पेरियार नदी को बोलते हैं। अगर मैंने फिर बोलूँगा मैं आपसे, अगर मैंने आपको केरला बोल दिया भाई, तो आपको पता होना चाहिए केरला नीचे होता है, साउथ साइड, इधर साइड में बिल्कुल। ठीक है, तो ये मैप की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी भाई। मतलब मुझे पहले नहीं पता था कि मैप की इंपॉर्टेंस कितनी होती है, बट धीरे धीरे करके मैंने मैप घर में लाके चिपका लिया आंखों के सामने, फिर मैं उसको देखते रहा और मुझको सारे के सारे मैप की जगह याद हो गई कि कौन सी जगह कहाँ है, कौन सा स्टेट कहाँ है। ठीक है, चलो मैं पूछता हूँ, अगर आप बहुत बड़े टैलेंटेड भी हो तो, यूपी, उत्तर प्रदेश अपने कितने इंडियन स्टेट्स से टच होता है? अगर कोई बहुत बड़ा चैम्पियन है, बहुत ईमानदारी से जियोग्राफी पढ़ता है, तो उसको पता होगा कि कितने स्टेट, इंडियन स्टेट यूपी को टच करते हैं।
अगर नहीं पता तो भाई प्लेलिस्ट में जाइए और धूम मचाइए, तुरंत देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यूपी कितने स्टेट से टच करता है। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, और मैं सीरियस ये मान के चल रहा हूँ कि इस चैनल पर सीरियस एस्पिरेंट ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल सिंसेरिटी से जाओ, मैप की अंडरस्टैंडिंग कर लो भाई। आपको छोटे से छोटे एग्जाम में भी हेल्प करेगा, CGL, CPO, CHSL, NTPC और IAS लेवल तक में मैप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। IAS में लोग तैयारी करते हैं ना दोस्तों, तो एक एटलस आती है, ATLAS एटलस, 350-400 रुपये की आती है, उसके बिना IAS निकल ही नहीं सकता। जो भी IAS की तैयारी कर रहा होगा उसके पास ये एटलस ज़रूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि एटलस के अंदर दोस्तों मैप ही मैप बने, खूब सारे मैप बने, इंडियन मैप्स, ये मैप वो मैप, है ना। तो ज़रूरी है, इसलिए आप मैप की अंडरस्टैंडिंग रखिए, आपको हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। लाइफ लाइन ऑफ गोवा, है ना, गोवा की लाइफ लाइन बोलते हैं दोस्तों मांडोवी। ठीक है, क्या बोलते हैं? मांडोवी रिवर को गोवा की लाइफ लाइन बोलते हैं, है ना। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भूलना मत। लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, इसको किसको बोलते हैं दोस्तों? लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कौन सी रिवर है? इसको बोलते हैं तीस्ता। अब मैंने अगर आपसे बोल दिया कि सिक्किम कहाँ है, तो छोटा सा आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड ही है सिक्किम, छोटा सा, ठीक, आपको पता होना चाहिए, छोटा सा है, तो वहीं से तीस्ता रिवर भी निकलती है। ओके, तो लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम किसको बोलते हैं? तीस्ता रिवर को बोलते हैं। मुझे पता है कि आप अभी 2-3 भूल गए होंगे, 2-4 रिवर का नाम, लेकिन बार बार रिपीटेशन करेंगे ना, रिवीजन करेंगे, प्लेलिस्ट में वीडियो को डाल लेंगे, पसंद अगर आएगा तो 2-3 बार देखेंगे, आपको सब याद हो जाएगा, टेंशन कोई बात नहीं। ये देखिए, वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं दोस्तों? वृद्ध गंगा का मतलब होता है ओल्ड गंगा, है ना, बूढ़ी गंगा ऐसा बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में। तो वृद्ध गंगा बोलते हैं दोस्तों गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं दोस्तों? वृद्ध गंगा, या फिर इंग्लिश में कहेंगे तो ओल्ड गंगा। इसको याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि विच रिवर इज़ नोन एज ओल्ड गंगा और वृद्ध गंगा, तो आपको पता होना चाहिए गोदावरी रिवर इज़ नोन एज द ओल्ड गंगा। आगे क्या है? दक्षिण गंगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये ओल्ड गंगा भी गोदावरी को बोलते हैं दोस्तों, और दक्षिण गंगा भी गोदावरी को बोलते हैं। दक्षिण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपना पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है अपना, और ये दक्षिण है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, इसलिए उसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। ओके, सेकंड लास्ट क्या है? ये लावनावती सॉल्ट रिवर। लावनावती रिवर किसको बोलते हैं? लूनी को बोलते हैं दोस्तों, जिसको सॉल्ट रिवर भी बोलते हैं। और लूनी एक ऐसी नदी है जो गुजरात में जाके पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाती है, किसी को आज तक पता नहीं है, गुजरात में जाके विलुप्त हो जाती है। मतलब शानदार बात यह है कि अरब सागर में जाके गिरती ही नहीं है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो अरेबियन सागर में जाके, अरब सागर में जाके नहीं गिरती है? तो वो एक ही नदी है दोस्तों, लूनी, जो कि गुजरात में जाके कहीं विलुप्त हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा बहुत ही ज़्यादा, है ना, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। लास्ट बात देखो भाई, रेड रिवर किसको बोलते हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि ब्रह्मपुत्र भाई कहाँ से निकल के कहीं आसाम से, चाइना से होते हुए आसाम, बांग्लादेश से होते हुए आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से गई है। क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाएगा कि भाई ब्रह्मपुत्र रिवर का मतलब जाने का रास्ता कौन कौन सा है, आसाम से निकलती है कि नहीं, बांग्लादेश से निकलती है कि नहीं, चाइना में जाती है कि नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ध्यान रखिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मैं फटाफट आपको रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट है, 2 क्वेश्चन पूछूंगा, पता चल जाएगा कि किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और किसने फुल मनोरंजन करके अपना टाइम वेस्ट किया है, अपना टाइम बर्बाद किया है ना, पता चल जाएगा अभी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सौरो ऑफ बंगाल किस रिवर को बोलते हैं? दामोदर रिवर को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछूंगा। सौरो ऑफ बिहार कोसी रिवर को बोलते हैं भाई। सौरो ऑफ उड़ीसा किसको बोलते हैं? महानदी को बोलते हैं। महानदी पर हीराकुंड डैम स्थित है भाई। लाइफ लाइन ऑफ आसाम किसे बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर को लाइफ लाइन ऑफ आसाम बोलते हैं। ओके, और क्या है? लाइफ लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश किसे बोलते हैं? ये गोदावरी रिवर को बोलते हैं। और लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश किसे बोलते हैं? नर्मदा नदी को बोलते हैं, जो कि अमरकंटक से निकलती है। बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेड नदी बोल सकते हैं। काफ़ी लोग मानते हैं कि नर्मदा नदी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो फिलहाल इतना याद रखिए, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ केरला किसे बोलते हैं? पेरियार रिवर को बोलते हैं। यहाँ केरला में पेरियार डैम भी है, ध्यान रखिएगा। लाइफ लाइन ऑफ गोवा मांडोवी रिवर, इंपॉर्टेंट। लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम तीस्ता नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्किम छोटा सा है, वहाँ से छोटी सी रिवर निकलती है। लोग सोचेंगे इसमें क्या होगी, कहाँ की नदी मदी होगी, तो भैया नदी नाले सब है यहाँ से, तो तीस्ता रिवर याद रखिएगा। वृद्ध गंगा या फिर ओल्ड गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी रिवर को बोलते हैं। दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं। लावनावती रिवर जिसको साल्ट रिवर बोलते हैं, जो लूनी नदी को बोलते हैं। और रेड रिवर किसे बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। चलो दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि लाइफ लाइन ऑफ
मध्य प्रदेश किसे बोलते हैं और सौरो ऑफ बिहार कौन सी रिवर को बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में दिल खोल कर लिख दीजिए और अपने आप को टैलेंटेड साबित कर दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो भाई लाइक कर दीजिए, फटाफट आंख बंद करके शेयर अपने बेस्ट फ्रेंड को कर दो, एक बंदे को कर दो, 100 लोगों को नहीं करना है। और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि मैं शानदार वीडियो लेकर आता हूँ छोटे छोटे, ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो और आपको हेल्प मिले। ठीक है, अगर सब कुछ पसंद आया हो, लाइक मतलब अच्छा लग रहा हो, वीडियो कंटेंट वैल्यूबल हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। मैप में मास्टरी कर लो भाई, अगर पढ़ने वाले सीरियस बंदे हो तो, है ना। मैं फालतू इंसान से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बंदों से बात कर रहा हूँ। मैप जरूर पढ़ लो भाई, तोते की तरह रट लो भैया, कहाँ MP है, कहाँ हरियाणा है, कहाँ पंजाब है, कहाँ दिल्ली है, कहाँ आसाम है, कहाँ ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, कहाँ तेलंगाना है, कहाँ आंध्र प्रदेश है, कहाँ महाराष्ट्र है, कहाँ बिहार है, कहाँ झारखंड है, सब पता होना चाहिए आपको तोते की तरह, अगर आप सीरियस बंदे हो तो। ठीक है, लास्ट बात भाई, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप अगर कंसिस्टेंट मेहनत कर रहे हो 5 से 6 महीने, 5 से 6 घंटे रोज़ पढ़ रहे हो हर दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप धूम मचा दोगे। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो सब निकाल दोगे। क्योंकि खुद देखो ना, आप दिल पर हाथ रख के बोलो कि क्या मैंने 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करी। अगर करी है तो आपका सिलेक्शन होगा, और अगर नहीं करी ना तो आपको टाइम लगेगा, सीधी बात है। ठीक है, तो इतना ही छोटा सा मोटिवेशन था, इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल, और 5 से 6 घंटे रोज़ पढ़ो भाई, तब घर से बाहर निकलो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।